हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात कर ले, ठीक है, तो शेयर मार्केट में मतलब जो व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करता है, ठीक है, उसकी तो बात ठीक है। बट अगर आप किसी को पूछोगे कि अगर आप शेयर मार्केट में क्यों नहीं आते हो, ठीक है, नॉर्मली, तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि अरे भाई शेयर मार्केट में बहुत सारे स्कैम होते हैं, शेयर मार्केट तो फ्रॉड है, ठीक है। एंड आप सब लोगों ने देखा भी है, सुना भी है कि शेयर मार्केट में कितने सारे स्कैम फ्रॉड हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। सक्सेस स्टोरियां भी होती है, बट आपको बताइए फ्रॉड से रिलेटेड चीजें को ही ज्यादा हाईलाइट मिलता है। सो दोस्तों, अभी रिसेंटली भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो हम सभी लोगों ने देखा था शेयर मार्केट से रिलेटेड काफी सारे स्कैम सामने आते हुए देखने को मिलते हैं। और ये चीज कौन सामने उजागर करता है, तो सेबी सेबी शेयर मार्केट का आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का वॉच डॉग है, ठीक है। एंड अगर रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो हम सब लोगों ने देखा ही था कि जेम्स स्ट्रीट इस कंपनी को उन्होंने यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, कि ये मार्केट में गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। लगभग 4,500-5,000 करोड़ के आसपास का इलीगल गेन इन्होंने यहाँ पे कमाया है। यह आरोप सेबी ने फिलहाल तो यहाँ पे लगाया है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अभी की अगर हम लोग लेटेस्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आने वाले समय में बहुत एक और बड़ा स्कैम फ्रॉड हमारे सामने आ सकता है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड एक खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिली, जो कि रिपोर्ट के जरिए है, ठीक है। अभी भी कंफर्म खबर यहाँ पे नहीं है, बट हम कह सकते हैं दोस्तों शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ी धांधलीबाजी यहाँ पे चल रही है। वो तो वैसे भी चलती रहती है शेयर मार्केट की अगर बात कर ले, ठीक है। एंड वो जो धांधलीबाजी है दोस्तों, वो जल्द से जल्द यहाँ पे पकड़ी जा सकती है। इससे रिलेटेड खबरें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या, देखिए, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा फ्रॉड स्कैम क्या देखने को मिल जाता है? प्राइस मैनिपुलेशन, ठीक है। प्राइस को मैनिपुलेट यहाँ पे करना, जो कि टोटली इलीगल है, कानूनी बिल्कुल भी तरीके से मतलब अवैध है। एंड आप सभी लोगों को पता है, इससे अगर कोई पैसा कमाता है तो उसको वापस भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेनाल्टी, इंटरेस्ट, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती है। सो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। पहले तो मैं हाईलाइट करवाना चाहूंगा कि रिपोर्ट के जरिए खबर है, अनकंफर्म है, बट बताया जा रहा है दोस्तों कि सेबी एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा है, जिसमें 200 कंपनीज इन्वॉल्व है दोस्तों। यस, 200 कंपनीज अंडर द सेबी स्कैनर। क्यों? तो दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द पंप एंड डंप। आप सभी लोगों को पता है, पंप एंड डंप से ही शेयर मार्केट में मैक्सिमम स्कैम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि कंपनीज क्या यहाँ पे कर रही है, इन्फ्लेटिंग द स्टॉक प्राइस, ठीक है, शेयर के प्राइस यहाँ पे बढ़ाते हैं, एंड ऑफलोडिंग द शेयर्स टू किसको? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे लगातार चूना लगाए यहाँ पे जा रहा है। इतिहास से यही चल रहा है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल रिपोर्ट के जरिए भी जो चीजें आप पे बताई जा रही है, आप देख सकते हैं हर एक शब्द के आगे आपको यही मिलेगा। एज पर द रिपोर्ट क्या यहाँ पे चीजें चल रही है, आप देख सकते हैं। द मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी हैज कंडक्टेड सर्च ऑपरेशन, ठीक है। सर्च ऑपरेशन मतलब आप बोल सकते हो छापा मारना, ठीक है, रेड करना। कहां पे? तो आप देख सकते हैं ओवर द 80 प्लेसेस इन द लास्ट 3 दिन में हम लोग को ये चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब जस्ट अभी अभी ताजा खबर सामने आ रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड डिटेल खबर हम लोग को कुछ दिनों के बाद सामने आते हुए देखने को मिल जाएगी। सो 80 से ज्यादा जगह के ऊपर छापा यहाँ पे डाला जा चुका है। प्लस अगर हम लोग सर्च ऑपरेशन की बात कर ले, तो बताया जा रहा है दोस्तों समवेयर अराउंड मोर देन 100 कंप्यूटर एंड 150 मोबाइल फोन, फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको जब्त यहाँ पे किया जा चुका है, या फिर इससे रिलेटेड तहकीकात की जा रही, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ठीक है। तो ये खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स मल्टीपल प्लेस है, बट मेनी ऑफ देम की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑपरेटिंग आउट ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद से हम लोग, आप सभी लोगों को पता है, अहमदाबाद गुजरात में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। सो वहीं से बहुत सारी चीजें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों, सारी खबर रिपोर्ट के जरिए, बट यही चल रहा है कि मैनिपुलेशन चल रहा है स्टॉक प्राइस को लेकर, ठीक है। एंड खास करके आप देख सकते हैं दोस्तों, इस चीज के लिए सोशल मीडिया कैंपेन, फॉल्स नैरेटिव सेट यहाँ पे किया जा रहा है। सो इसी चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन है। सेबी को यहाँ पे कुछ सस्पेक्टेड नेटवर्क यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। शेल कंपनीज मतलब आप सभी लोगों को बताइए, कंपनी क्या होती है भाई? जिसमें बिजनेस होता है। एंड शेल कंपनी मतलब जिसमें कोई बिजनेस नहीं है, जिसमें इस प्रकार के मतलब बोलते हैं ना, धांधलीबाजी करने के लिए वो कंपनी बनाई हुई है, ठीक है, जहां पे पैसे को घुमाया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन सेबी यहाँ पे कर रहा है। ये खबर रिपोर्ट के जरिए हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली आप पूछोगे कि प्रोसेस क्या रहता है भाई, ये जो स्कैम यहाँ पे चल रहा है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पंप एंड डंप ही स्कैम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पंप एंड डंप मतलब क्या, कि कोई शेयर अगर मान लो यहाँ पे 5 रुपए का है, तो क्या करने का, उसको भयंकर मात्रा में क्वांटिटी में खरीद लेने का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, मान लो कंपनी 6 रुपए पे चल रही, फिर एकदम सोशल मीडिया पे
एकदम हंगामा मचा देने का, कि बोलने का, सोशल मीडिया बोलो, न्यूज बोलो, आर्टिकल्स बोलो, ठीक है, कि बोलने का भाई ये कंपनी तो भाई ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। एंड जो कच्चे खिलाड़ी है, ठीक है, उन्होंने 5-6 रुपया देख लिया तो वो तो ये समझ ही जाएंगे कि चलो चलो पैसा डाल देते हैं। और उसके बाद पता ही है कि उनके पैसे डालने के चलते ये 6 रुपए का शेयर 7, 8, 9, 10 तक चला यहाँ पे जाएगा। एंड फिर क्या करेंगे वो, जिन्होंने 5 में खरीदा था, चलो डबल हो गया उनका पैसा, वो डंप करेंगे एंड फिर शेयर गिर गिर कर फिर वापस 2-3 रुपए पे आ जाते हैं। और यही चीजें दोस्तों सस्पेक्ट की जा रही है। आप देख सकते हो फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं ऐसे स्टॉक यूजुअली लो प्राइस वाले हैं, ठीक है। ये जो केस हम लोग को देखने को मिला, मतलब वही पेनी स्टॉक वाली चीजें देखने को मिले, जहां पे वो बड़ी क्वांटिटी उन्होंने पहले बाई करके यहाँ पे रखी हुई है खुद लोअर प्राइस के ऊपर। एंड ये देखो, क्रिएटिंग द हाइप थ्रू द मीडिया, सोशल मीडिया, फेक न्यूज, ठीक है, एंड रिटेल इन्वेस्टर को ही यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो यही चीजें फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि कई जमाने से यहाँ पे चल ही रही है। सो क्या समझ में आ गया दोस्तों, कि ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि सेबी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 200 कंपनी स्कैनर पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारी कंपनियां मार्केट से रिलेटेड भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। हाँ, सो अभी व्हाट नेक्स्ट, अब व्हाट नेक्स्ट में तो एक ही चीज हम लोगों ने यहाँ पे करनी है दोस्तों, इंतजार करना है कि इससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर कब निकल कर आती है, ठीक है। एंड उसके बाद कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो शेयर बाजार में लिस्टेड है जिसमें इस प्रकार की धांधलीबाजी यहाँ पे हुई है, वो चेक करना भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो इसमें हम लोग को लर्निंग क्या मिल जाती है, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी न्यूज आती है, कोई भी चीजें अगर मार्केट में होती है, हर एक पॉइंट पे हम लोग को लर्निंग लेसन मिलता है। यस, तो लर्निंग लेसन यही है दोस्तों कि ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द पेनी स्टॉक। आप अगर आप पेनी स्टॉक में जाओगे तो वहां पे इसी प्रकार की धांधलीबाजी आपको देखने को मिलेगी। प्लस उसी के साथ साथ ऐसे कंपनी जहां पे आप कह सकते हैं ना तो प्रमोटर है, ना तो एफआईएस है, ना तो डीआईएस है, सिर्फ पब्लिक है, वहां पे इस प्रकार की धांधलीबाजी जबरदस्त चलती है। ओनली पब्लिक होल्डिंग आपको भयंकर मात्रा में देखने को मिलेगी, 80%, 85%, 90%, 95%। भाई ये कौन सी मतलब ऐसी कंपनी है जहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ पे माल बेच कर जा चुके हैं और पब्लिक खरीदते जा रहे हैं, वहीं पे आपको इस प्रकार की धांधलीबाजी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट यही होता है दोस्तों, प्लीज ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द पेनी स्टॉक। एंड इन केस अगर आपको पेनी स्टॉक में जाना ही है, मैं आपको ओपनली कहना चाहूंगा भाई, मैं खुद पेनी स्टॉक्स को स्टडी करता हूं, मैं पेनी स्टॉक्स में निवेश भी करता हूं, बट लेट मी कंप्लीट, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या रहता है, SQSA, ये मैंने बहुत बार सिखाया। इवन दो आज का भी जो वीडियो था स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसमें भी ये वाला पॉइंट मैंने आपको सिखाया। SQSA मतलब क्या, स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट लगाओ, ठीक है। सो वहां पे अगर कुछ भी फिर अगर गड़बड़ भी हो गई, धांधलीबाजी हो गई, जीरो भी हो गया स्टॉक, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मान लो कोई पेनी स्टॉक अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मुझे लगता है कि भाई इसमें कोई, चलो देखते ट्राई करते, तो मैं क्या करते, एक क्वांटिटी खरीदता हूँ, 2 खरीदता हूँ, 5 खरीदता हूँ, या फिर रुपये के टर्म में बात कर ले, 100 रुपया लगा दिया, चलो 200 लगा दिया, ठीक है। मतलब डूब भी गए तो क्या फर्क पड़ता है भाई, 100-200 रुपया। बट मैं देखता हूँ दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इमोशनल इन्वेस्टिंग करते हैं। वो इन्वेस्टिंग क्या ही रहेगा, वो गैम्बलिंग ही हो गया, ठीक है। वो क्या करते हैं, पेनी स्टॉक में ही 5-5 लाख, 2-2 लाख रुपया, कितने सारे कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, कि यहाँ पे 2 रुपए के शेयर में उन्होंने 5-5 लाख लगा के रखा हुआ है। एंड उसके बाद उनको लगता है कि भाई कमेंट सेक्शन में वो खुद से टारगेट दे देते हैं कि आने वाले हफ्ते में ये 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। भाई अगर ऐसे बोल के होता तो हर कोई यही कर लेता। तो इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों मार्केट। एंड फिर बाद में उनको भी फील होता है कि वो ट्रैप यहाँ पे हो चुके हैं, पर वो भी उसमें से निकलना चाहते हैं। फिर बाद में बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, फिर टाइम नहीं मिलता है। सो बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो भी घटनाएं होती है, याद रखो दोस्तों, मार्केट में ये सारी चीजें इतिहास में भी देखने को मिलती थी, प्रेजेंट लेवल पे भी देखने को मिला और फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी। कभी ये चीजें जीरो नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे चलती रहती है। हमें क्या करना है, हमें इनसे दूर रहना है। और दूर रहना मतलब क्या करना है दोस्तों, जो आलतू फालतू स्टॉक होते हैं, फंडामेंटली जो पुअर वीक स्टॉक आपको देखने को मिलते हैं, वहां से दूरी बना के रखने की। और जो मैंने आपको गोल्डन रूल हमेशा सिखाया है कि 4 इन्वेस्टर होते हैं, एक होते प्रमोटर, एक होते डीआईएस, ठीक है, एक होते एफआईएस एंड एक होते पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे, आप कह सकते हो दोस्तों कि प्रमोटर नकार रहे हैं, डीआईएस नकार रहे किसी कंपनी को, एफआईएस नकार रहे, और सिर्फ पब्लिक ही उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि भाई वो कंपनी से आपने दूर ही रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर वो कंपनी इतनी अच्छी होती तो वहां पे प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस ही सबसे बड़ा माल खरीद के रखते, आपको देते ही नहीं वो माल, ठीक है। बट जहां पे अगर पब्लिक ज्यादा माल लेकर बैठी हुई है, वहीं पे धांधलीबाजी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे कंपनी से दूर भी रहना आपको यहाँ पे आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आपके सामने रख दिए। अभी हमें भी क्या करना है, फिलहाल तो वेटिंग करना है, ठीक है। रिपोर्ट के जरिए तो बोला गया है कि यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेट्स सी इसका आउटकम कब निकल कर आता है, एंड उसके बाद कौन कौन सी कंपनी के नाम एक्सपोज होते हैं, नाम सामने निकल कर आते हैं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।